गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका एक बार फिर से पुनः स्वागत है केमिस्ट्री पॉइंट में। तो जैसा कि हम लोग कल पढ़ चुके थे सॉलिड के बारे में, उसके पैकिंग इफिशिएंसी के बारे में। चूंकि जो वीडियो अपलोड किए हैं कल, उसमें थोड़ा सा कट पेस्ट नहीं हो पाया, जिसके वजह से आपको कंप्लीट वीडियो नहीं मिल पाया। तो उस गलती को हम लोग सुधारेंगे आज। तो देखिए, हम लोग पैकिंग इफिशिएंसी के बारे में बात कर रहे थे। तो देखिए, पैकिंग इफिशिएंसी या उसी को हम लोग नाम दिए थे फ्रैक्शन। तो हम लोग बात किए थे क्या कि देखिए, पैकिंग इफिशिएंसी का मतलब ये हुआ किसी भी सॉलिड में कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है और कितना स्पेस उसमें वैकेंट हो पा रहा है। तो देखिए, इससे रिलेटेड हम लोग बात किए थे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। हम लोग बात किए थे एससीसी में। तो एससीसी में जब हम लोग निकाले थे टोटल पैकिंग एफिशिएंसी, तो ये आपको निकला था पैकिंग एफिशिएंसी, ये आपका आया था 52%। ये 52% जो है ये पूरा सॉलिड पैक्ड है। और जब 52% ये पैक है तो खाली भी होगा कुछ। तो हम लोग खाली का बात किए थे, तो 100 माइनस 52 ये आपका 48% वैकेंट स्पेस है, वो खाली जगह है। अब देखिए, इसी में हम लोग फिर आगे की तरफ बात करते हैं। तो आगे की तरफ हम लोग बात करते हैं, उसका नाम है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। आखिर बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है सॉलिड और कितना स्पेस वैकेंट होता है। तो देखिए, हम लोग दूसरा बात करते हैं बॉडी सेंटर का। दूसरा है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बीसीसी। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर बीसीसी हम लोग किसको बोलते हैं। तो देखिए, बीसीसी हम लोग इस तरह के यूनिट सेल को बोलते हैं जिसमें एटम या पार्टिकल्स क्यूब के कॉर्नर के साथ साथ अगर क्यूब के बॉडी सेंटर में भी प्रेजेंट हो, तो ऐसे यूनिट सेल को हम लोग नाम देते हैं क्या, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ये रहा कॉर्नर, ये कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है और ये भी कॉर्नर है। देखते रहिए आप। अब देखिए, अपने को पता है ये जो है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर। अब आपको पता है अगर ये क्यूब है, तो अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना चाहे, वॉल्यूम, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इस यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा आपको पता है। ये जो है आपका, ये है एज लेंथ, ये है ए। तो देखिए, एज लेंथ ये है ए क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया। अब अपने को पता है कि से जो निकालना है वॉल्यूम, वो अपने को निकालना पर यूनिट सेल। तो देखिए, पर यूनिट सेल का अपने को वॉल्यूम निकालना है। तो अगर हम लोग वॉल्यूम ऑक्युपाई पर यूनिट सेल अगर हम लोग निकालना चाहे, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि यूनिट यानी वॉल्यूम ऑक्युपाई पर यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑक्युपाई पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम ये ऑक्युपाई कर रहा है। अब देखिए, ये बीसीसी है, बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना, टोटल नंबर ऑफ एटम होता है 2। और पता है ये जो आपका एटम या पार्टिकल्स है, ये स्फीयर के फॉर्म में बना हुआ है। अगर स्फीयर के फॉर्म में बना हुआ है, तो बताना है स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होगा। आपको एक चीज पता है, ये है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ये है बीसीसी। और अगर ये बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होगा, तो बताना बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोग रेडियस निकाले थे √3/4 इंटू ए। तो देखिए, जहां पे आपका रेडियस दे रखा है, क्या वहां पे हम लोग रेडियस का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए, तो ये हो गया 2 इंटू 4/3 पाई, और आर के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं √2/4 ए का होल क्यूब। तो देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग निकालते हैं पैकिंग इफिशिएंसी। तो पैकिंग इफिशिएंसी होता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड पर यूनिट सेल।
अगर हम लोग पर यूनिट सेल में वॉल्यूम ऑक्यूपाई हम लोग निकाले तो निकाल के हम लोग बैठे हुए हैं 2 इंटू 4/3 पाई √3/4 का होल क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना, a क्यूब। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 0.68। अगर आप इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो हो जाएगा ये 68%। अब देखिए ये बीसीसी जो है सॉलिड, ये बीसीसी यूनिट सेल आपका जो है 68% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है वो 68% स्पेस पे ये ऑक्यूपाई करता है। अगर ये 68% ऑक्यूपाई करता है तो क्या हम लोग वॉइड बता सकते हैं? तो वॉइड कैसे बता सकते हैं? 100 माइनस 68 ये हो जाएगा 32%। तो देखिए ये जो आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें टोटल जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है या हम लोग बोले इसका फ्रैक्शन जो है वो 68% है, और इसमें फ्री स्पेस कितना, 32, यानी 32% जो है ये खाली है और 68% भरा हुआ है। हम कल बात किए थे कि जिस सॉलिड का पैकिंग एफिशिएंसी जितना ज्यादा हो उसका मतलब ये हुआ कि वो सॉलिड बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, उसको ब्रेक करने में आपको लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए और वो काफी स्टेबल है। तो देखिए ये था अपना बॉडी सेंटर। अब हम लोग जरा सा बात करते हैं तीसरा और आखिरी, जिसको हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर। अब अपन बात करते हैं फेस सेंटर का। तो देखिए तीसरा है आपका फेस सेंटर। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल हम लोग ऐसे यूनिट सेल को बोलते हैं, हम लोग फेस सेंटर ऐसे यूनिट सेल को बोलते हैं जिसमें एटम या पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ सभी फेस पे प्रेजेंट हो। ये हुआ कॉर्नर, कॉर्नर के साथ साथ सभी फेस पर अगर प्रेजेंट होगा तो ऐसे यूनिट सेल को हम लोग नाम देते हैं फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब चूंकि ये तो यूनिट सेल है, वॉल्यूम तो चेंज होगा ही नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a क्यूब। अगर हम लोग बात करते हैं कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई पर यूनिट सेल, तो सबसे पहले आप बात कीजिए कि कितना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेगा पर यूनिट सेल में। तो सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि एफसीसी के पर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितना होता है। तो देखिए इसमें जो नंबर ऑफ एटम होता है एफसीसी में, ये टोटल नंबर ऑफ एटम होता है 4। तो देखिए नंबर ऑफ एटम इसमें है 4, तो 4। और देखिए अगर आपको वॉल्यूम निकालना है इसका, ये स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। आपको पता है एफसीसी है तो एफसीसी के लिए रेडियस या तो आप ये यूज करो √2/4 इंटू a, या आप ये यूज कर सकते हो a/2 √2। आपको दोनों में जो मन करे आप वो यूज कर सकते हो। तो चलो हम लोग निकालते हैं अब। तो देखिए इसमें टोटल वॉल्यूम कितना, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम है 4, तो हम लोग ये हुआ 4 इंटू 4/3 पाई, और बताना r का वैल्यू क्या पुट करेंगे। r का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं a/2 √2, या पुट कर सकते हैं √2/4 इंटू a। अब देखिए ये तो निकला वॉल्यूम ऑक्यूपाई पर यूनिट सेल। अपने को निकालना है पैकिंग इफिशिएंसी। तो पैकिंग इफिशिएंसी आपको क्या बताता है, पैकिंग इफिशिएंसी आपको बताता है वॉल्यूम ऑक्यूपाई पर यूनिट सेल डिवाइड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो देखिए वॉल्यूम ऑक्यूपाई पर यूनिट सेल निकाले हो आप 4/3 पाई r क्यूब, a/2 √2 का होल क्यूब, और जो वॉल्यूम है आपका यूनिट सेल का ये है a क्यूब। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये फ्रैक्शन में आएगा 0.74, ये आया 0.74। अगर इसको हम लोग परसेंटेज में चेंज करना चाहें तो ये परसेंटेज में हो जाएगा कितना, 74%। इसका मतलब ये हुआ कि सर एफसीसी जो है आपका, एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें 74% स्पेस जो है वो पूरा का पूरा आपको ऑक्यूपाई कर रहा है एटम या पार्टिकल्स। और अगर इसमें हम लोग बात करते हैं वॉइड का, आखिर सर इसमें कितना स्पेस आपको खाली बचेगा, तो आप 100 में से 74 को माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 26%। इसका मतलब ये हुआ कि सर जो एफसीसी है ये 74% स्पेस ऑक्यूपाई करता है और 26% स्पेस जो होता है वो वैकेंट रहता है। अब देखिए अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाता है
एफसीसी, बीसीसी और एससीसी में स्टेबिलिटी का यदि आपसे ऑर्डर पूछा जाता है कि क्या ऑर्डर होगा, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, कौन लेस स्टेबल होगा, तो आप देख लीजिए जिसमें भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई पर यूनिट से, या हम लोग बोले कि पैकिंग इफिशिएंसी जिसका ज्यादा हो वो मोर स्टेबल और जिसका कम होगा वो लेस स्टेबल। अब देखिए हम लोग एससीसी में निकाले 52%, बीसीसी में निकाले 68%, इसके बाद हम लोग एफसीसी में निकाले 74%। तो एफसीसी इन तीनों में वो ज्यादा स्टेबल है। तो देखिए ये बात हम लोग किए क्या, पैकिंग इफिशिएंसी का। कल हम लोग बात किए थे रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ, फिर हम लोग बात किए थे पैकिंग इफिशिएंसी, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। अब देखिए अपने को डायरेक्ट याद रखना है कितना स्पेस इसमें ऑक्युपाई करता है और कितना स्पेस इसमें वैकेंट रह जाता है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, देखिए अगर मान लीजिए आपको एक ही साथ, आपको बार बार कॉपी नहीं पलटना पड़े, एक ही साथ अगर हम लिख दे आपको रेडियस और एज लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, कितना स्पेस ऑक्युपाई होता है, कितना स्पेस वैकेंट होता है, तो आपको पढ़ने में, याद करने में थोड़ा सहूलियत मिल सकता है। तो देखिए हम लोग बात करते हैं क्या है, इधर हम लोग लिखते हैं एक बॉक्स में यूनिट सेल, यानी ये है आपका यूनिट सेल। एक बॉक्स में हम लोग नाम दे दिए यूनिट सेल का, ठीक है। दूसरे स्पेस में हम लोग दे दिए रेडियस, किस यूनिट सेल का कितना रेडियस होगा। इसके बाद हम लोग तीसरे बॉक्स में लिखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, कितना स्पेस इसमें खाली होगा, और आखिर हम लोग बात करते हैं वॉइड का, कितना इसमें खाली जगह बचेगा। तो देखिए हम लोग वन बाय वन करके हम आपसे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले जो आप पर है वो था आपका एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में रेडियस और एज लेंथ के बीच जो रिलेशन था आर, ये रेडियस था एज लेंथ का हाफ, तो हम लोग हाफ लिख दिए। इसमें पैकिंग एफिशिएंसी जो आपको आया था, ये आया था 52%, और जो वॉइड था ये वॉइड था आपका 48%, ठीक है। अगर हम लोग फिर अगर बात करते हैं बीसीसी का, अगर अपन बात करें बीसीसी का, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में रेडियस और एज लेंथ के बीच ये रिलेशन है। रेडियस जो होता है वो √3/4 इंटू ए के इक्विवेलेंट होता है, और इसमें जो स्पेस ऑक्युपाई करता है ये स्पेस होता है 68%। और अगर हम लोग बात करें इसमें फ्री स्पेस, तो इसमें फ्री स्पेस होता है 32%। अगर हम लोग फिर बात करते हैं एफसीसी का, अगर हम लोग बात करें एफसीसी में फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, तो एफ सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में जो रेडियस होता है ये रेडियस होता है a/2√2, या हम लोग लिख सकते हैं क्या √2/4 इंटू ए, दोनों इक्विवेलेंट है का आपको डील किए थे। और इसमें जो स्पेस होता है फील्ड, कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है ये 74%, और जो फ्री स्पेस होता है ये आपको बचता है कितना 26%। तो देखिए आपको बार बार कॉपी आप नहीं पलटना है, कॉपी आपको बार बार नहीं खोलना है। आपको अगर निकालना पड़े, अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं एससीसी में जो एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ के बीच रिलेशन होता है a/2, पैकिंग एफिशिएंसी 52%, वॉइड कितना 48%। बीसीसी में रेडियस √3/4 इंटू ए, पैकिंग एफिशिएंसी 68%, वॉइड है आपका 32%। इसी तरह एफसीसी है। तो देखिए इस तरह से हम लोग कल और आज का क्लास मिलाकर हम आपको बताया क्या, सबसे पहले एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ के बीच रिलेशन बताएं, इसके बाद हम लोग बात किए थे पैकिंग एफिशिएंसी का। तो देखिए एज लेंथ, एटॉमिक रेडियस और पैकिंग एफिशिएंसी आपका यहां तक कंप्लीट हुआ। अब अपने को बात करना है डेंसिटी का। आखिर सॉलिड का डेंसिटी हम लोग फाइंड आउट करना है, तो डेंसिटी को हम लोग कैसे डील कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग बात करते हैं डेंसिटी का। आइए अब हम लोग बात करते हैं बाबू डेंसिटी। आपको पता है डेंसिटी
एक ऐसा वर्ड है जिससे आप शायद परिचित हो। देखिए डेंसिटी को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। डेंसिटी बराबर हम जो पढ़ते आ रहे हैं मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो ये तो जनरल ट्रेंड है क्या कि डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। अब चूंकि हम लोग सॉलिड में पढ़ रहे हैं तो सॉलिड में पढ़ रहे हैं मास बाय वॉल्यूम, तो यहां पर सर आखिर सॉलिड में इस मास का मतलब क्या है, इस वॉल्यूम का मतलब क्या है। तो देखिए यहां पर जो मास आपको दिखाई देगा ये मास है मास पर यूनिट सेल, मास पर यूनिट सेल, यानी पर यूनिट सेल का ये आपको मास है। जो आपको दिखाई दे रहा है वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यहां पर जो वॉल्यूम है बाबू, ये वॉल्यूम है आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यहां पे यूनिट सेल का आपको वॉल्यूम है। और आपको पता है जो यूनिट सेल है, ये अपना यूनिट सेल जो है देखिए इस तरह का यूनिट सेल होगा। अब देखिए अपने को सॉलिड का निकालना है वॉल्यूम। तो देखिए सॉलिड का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े थे स्पेस लैटिस। अब क्या अपने को स्पेस लैटिस नहीं बनाना है, क्योंकि स्पेस लैटिस एक बहुत बड़ा जाइंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम लोग उसके जो यूनिट सेल है जो बार बार रिपीट होकर उस सॉलिड का फॉर्मेशन करता है, हम लोग उसके हेल्प से हम लोग पूरे स्ट्रक्चर को डील कर सकते हैं। तो बार बार अपने को स्पेस लैटिस बनाना है ही नहीं। तो देखिए ये है आपका यूनिट सेल। अब देखिए ये जो यूनिट सेल है आपका, ये यूनिट सेल, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इसके बीच के लेंथ को हम लोग नाम देते हैं क्या, एज लेंथ। अब देखिए इस एज लेंथ को हम लोग मान लिए हैं, ये है आपको ए पिकोमीटर। पिकोमीटर यूनिट है, ठीक है। एक पिकोमीटर में होता है 10⁻⁻12 मीटर। तो ए पिकोमीटर हम लोग इसके एज लेंथ, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर का जो एज लेंथ है इसका हम लोग मान लिए हैं ए पिकोमीटर। अब ए पिकोमीटर इसको मान लिए। अब वॉल्यूम निकालना है अपने को, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये है ए क्यू। यहां पर ए क्यू यानी कि ए पिकोमीटर का होल क्यू, ये ए पिकोमीटर का होल क्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यू और यहां पर पिकोमीटर का भी होल क्यू। अब देखिए चूंकि डेंसिटी आपका जनरली पूछा जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, सीसी में, तो देखिए इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ए क्यू इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो अपना निकल गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये यूनिट सेल का वॉल्यूम निकला। अब अपने को चाहिए मास। मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकलेगा, हम लोग इसका बात करते हैं। तो देखिए मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल, ये मास ऑफ यूनिट सेल निकालने का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला बोलता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इंटू मास ऑफ सिंगल एटम, इंटू मास ऑफ सिंगल एटम। अब देखिए जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है इसको हम लोग नाम देते हैं जेड से, अगर याद हो आपको, जेड इंटू मास ऑफ सिंगल एटम, मास ऑफ सिंगल एटम। अब देखिए अब समझिए जरा सा, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, जैसे हम लोग बात किए थे एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम है वो नंबर ऑफ एटम होता है 1, यानी जेड का वैल्यू किसके लिए, एसएससी के लिए जेड का वैल्यू 1। फिर आया बीसीसी, तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 2। इसके बाद हम लोग बात किए थे एफसीसी, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4। फिर हम लोग बात किए थे ईसीसी, ईसीसी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना, 2। तो देखिए इस तरह से हम लोग सबसे पहले हम लोग निकाल लिए मास ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल मल्टीप्लाई मास ऑफ सिंगल एटम। अब देखिए अपने को ये तो पता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अगर सर अपने को ये पता चल जाए सिंगल एटम, अगर कहीं से अगर आपको ये पता चल जाए कि सिंगल एटम का मास कितना होगा, तो बताना, इसको हम लोग इस फॉर्मूले में डाल देंगे, आंसर आपका निकल जाएगा। तो 1 मिनट आप इसको देखिए जरा सा, ठीक है। जहां पर आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जाकर कीजिए, पहले 1 मिनट आप इसको देखिए।
तो अब अपने को हम लोग वॉल्यूम निकाल लिए। अब सिंगल एटम का अगर मास अपने को पता चल जाए, कहीं से भी अगर सिंगल एटम का मास पता चल जाए तो हम लोग डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो चूंकि आपको पता है एक मोल सब्सटेंस के मास को, एक मोल सब्सटेंस के मास को हम लोग नाम देते हैं क्या? एटॉमिक मास। इसको हम लोग नाम देते हैं एटॉमिक मास। एक मोल सब्सटेंस के मास को हम लोग नाम दिए एटॉमिक मास, किसमें? वो भी ग्राम में। अब देखिए एक मोल को हम लोग लिखते हैं एवोगाड्रो नंबर से Na से। अब चूंकि ये एक मोल इतना पार्टिकल्स का है, एटॉमिक मास बराबर अगर आपको सिंगल एटम का मास निकालना है तो ये हो जाएगा एटॉमिक मास, ये हो जाएगा आपको एटॉमिक मास डिवाइड Na, वो भी किस में? ये आपको आ जाएगा ग्राम में। अब देखिए ये आपका Na, तो एक मोल सब्सटेंस के मास को नाम दिया हम लोग एटॉमिक मास, तो एक एटम का हम लोग निकाले एटॉमिक मास डिवाइड Na। अब देखिए आपको सिंगल एटम का मास निकल गया। अब आपको चाहिए डेंसिटी, तो डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट सेल, और मास पर यूनिट सेल निकाले नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इनटू मास ऑफ सिंगल एटम, और मास ऑफ सिंगल एटम निकाले हैं एटॉमिक मास बाय Na। और अब अपने को बताना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना? AQ इंटू AQ इंटू 10⁻³ कितना? -30। चूंकि देखिए ये जो है आपको ये डेंसिटी हमेशा जनरली आपको मिलेगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा, इसके लिए हम लोग पहले ही सॉल्व करके बैठे हुए हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए अगर और इसको शॉर्ट लिखना होगा तो डेंसिटी बराबर लिख सकते हैं Z इंटू M मोलर मास एटॉमिक मास डिवाइड Na इंटू 10⁻³ इंटू Na। ये आ जाएगा आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ये आंसर आपको निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहां पर जो आपको Z है, ये Z है आपका नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके पास में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें नंबर ऑफ एटम 1, अगर इसमें BC से आपको दिखाई देता है तो BC में नंबर ऑफ एटम 2, अगर आपको FCC दिखाई देता है तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितना? 4, और अगर आपको दिखाई देता है ECC तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितना? 2। अब आपको पता है A तो आपका है एज लेंथ, ये A क्या है? A है आपका एज लेंथ, ये है आपको एज लेंथ। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं Na तो है एक मोल सब्सटेंस का मास, इसका वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻³ कितना? 23 पार्टिकल। अब देखिए अपने को करना क्या है, चूंकि कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ही ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन आएगा, तो उसमें हम लोग इस एवोगाड्रो नंबर के फ्रैक्शन वैल्यू को नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसके फ्रैक्शनल वैल्यू को हम लोग माइनस कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है, और सिर्फ इस वाले को पूरे इंटीजर को हम लोग यूज करेंगे, तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो देखिए ये है आपका डेंसिटी। अब क्या करना है अपने को इससे रिलेटेड, अब इस पे कैसा कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है तो हम लोग बात करते हैं उसका, ठीक है, यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग बात करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन, आखिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको कैसा मिलेगा, क्या क्वेश्चन होगा, हम लोग इस पर इसका बात करते हैं। आइए अब अपन हम बात करते हैं क्वेश्चन का, क्या क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन है कैलकुलेट द डेंसिटी, क्वेश्चन है कैलकुलेट द डेंसिटी, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, density of solid if it crystallizes in FCC lattice, and its edge length
एंड इट्स एज लेंथ इज 200 पिकोमीटर। 200 पिकोमीटर आपको एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास 60 ग्राम ये आपको दिया है, और आपसे पूछा है इस सॉलिड का डेंसिटी आप बताइए। तो इस सॉलिड का डेंसिटी कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए जो डाटा आपको लिखा हुआ है उस डाटा को पढ़िए और उस डाटा से जो आपको समझ में आ रहा है उस डाटा को लिखिए। देखिए आपको क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि आपको डेंसिटी निकालना है, इसका मतलब डी फाइंड आउट करना है, ठीक है। जिसके लिए आपको रेफरेंस डाटा दिया हुआ है, अगर वो सॉलिड एफसीसी लैटिस का फॉर्मेशन कर रहा है, अगर एफसीसी लैटिस बना रहा है, ये बोलने का मतलब क्या, एफसीसी लैटिस बोलने का मतलब ये है कि आपको जो है जेड का वैल्यू पता चल गया कितना 4। ये आपको लिख के नहीं देगा कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4 है या 5 है, ये आपको खुद ही क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझना पड़ेगा। अगर एफसीसी है तो नंबर ऑफ एटम कितना 4। अब हम लोग बात करते हैं एज लेंथ। आपको एज लेंथ दिया हुआ है कितना, देख लीजिए एज लेंथ दिया हुआ है 200 पिकोमीटर। हम आपको बोले इस पिकोमीटर को चेंज कर लेना किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। तो 200 इंटू 10⁻⁻ कितना -30। चलिए अभी इसको हम लोग छोड़ देते, बाद में हम लोग करेंगे। चलिए अब हम लोग के पास में एटॉमिक मास दिया हुआ है 60 ग्राम। चलिए हम लोग सॉल्व करते डेंसिटी डी बराबर जेड इंटू एम ए क्यू इंटू 10⁻⁻30 इंटू एन। अब बस सब जगह पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हुआ 4 इंटू 60, एज लेंथ दिया हुआ है 200, तो 200 का होल क्यूब इंटू 10⁻⁻30, और ये पुट करना आपको 6 इंटू 10⁻⁻ कितना 23। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हो गया 4 इंटू 60। देखिए नीचे सॉल्व करना है तो आपको पता है 2 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई तो करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻6, ये हो गया पूरा, इंटू 10⁻⁻30 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻ कितना 23। अब देखिए जरा सा कुछ कैंसिल होने वाला है 2 टाइम्स, ठीक है। इसके बाद और भी कहीं पे कैंसिल होने वाला है, ये 10, ये हो गया 5। तो देखिए अब अपने पास आ गया 5 बाई 10⁻6 और 10⁻⁻30। बताना ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻, और ये 10⁻⁻ कितना 23। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻ कितना -1, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो प्लस में, तो कितना आएगा 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना कुछ भी नहीं है, सारा डाटा दिया होगा, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए, तो हम लोग किसी का भी डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके पास में ऐसा है जिसमें आपको डेंसिटी दिया रहे, ये दिया रहा है, ये दिया रहा है, और आपसे एज लेंथ पूछे, तो क्या हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इजी और बहुत ही सिंप्लीफाइड मोड में आपको मिलेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। जितना फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा उतना ही जल्दी इन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आज हम पढ़े कुछ नहीं, जो हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी था, जो एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन था उसको देखे, उसके बाद हम लोग डेंसिटी देखे और डेंसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखे। तो देखिए इस तरह से हम लोग थोड़ा थोड़ा सॉलिड स्टेट को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग का अप्रोक्सीमेट 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है सॉलिड स्टेट का, 50% और बाकी है। तो आप लोग इसको अच्छे से बनाइए, और भी आपके पास में बुक, रेफरेंस बुक, एनसीईआरटी जो भी बुक है उसको सॉल्व कीजिए। जहां पे डाउट हो आप पूछिए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया हो, ठीक है। स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, आज के लिए काफी है, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच।